बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं सना और आप देख रहे हैं लेट्स कुक विद सना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मटर गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही लजीज बनेगा और ज़बरदस्त बनेगा। बीफ का मैंने गोश्त लिया जिसकी रेसिपी मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। प्रेशर में मैंने गर्म पानी लिया थोड़ा सा, गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम बीफ का गोश्त डालेंगे। झटपट सी हम रेडी करेंगे मटर गोश्त की रेसिपी। साथ में हम डालेंगे साबुत लहसुन और कुटा हुआ अदरक, हरी मिर्ची साबुत डाल देंगे, टमाटर और प्याज कटिंग करके साथ में डाल देंगे। ये सब चीज़ें हम डालेंगे इसके साथ ही अंदर। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी, हाफ टी स्पून डाल लें हल्दी आप, और नमक हस्बे ज़रूर डाल लें। मैं तो अंदाजे से डालती हूँ सब चीज़ें। अब प्रेशर को बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमने ओपन किया है तो तकरीबन हमारा गोश्त गल चुका है। ठीक है, हाफ हमने यखनी निकाल लेनी है इसके अंदर से, थोड़ी सी अंदर रखेंगे। तो इसके बाद हम साथ में डाल देंगे घी। घी डालने के बाद हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अगर आपने शोरबे वाली चीज़ बनानी है तो आप यखनी निकाल के ऊपर से रख लीजिए और फिर दूसरे बाकी में थोड़ा सा घी डाल के तो आप भून लीजिएगा अच्छे तरीके से जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाएगा। और अच्छे तरीके से हमारी घी और हांडी को हम भून ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद साथ में हम डाल देंगे घी के बाद हम डालेंगे बड़ा मिर्चें, लाल मिर्चें कोई भी डाल लें आप। भाप की वजह से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब ऑयल आने तक हम भूनेंगे इसको अच्छे तरीके से। फिर साथ में हम डालेंगे आलू और मटर ताकि जो यखनी अंदर है थोड़ी सी उसके अंदर हमारे आलू भी गल जाएं और मटर भी। ठीक है, अच्छे तरीके से हम भून लेंगे इसी यखनी में। हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे तो हमारे आलू भी गल जाएंगे और टमाटर भी, मटर भी गल जाएंगे। साथ में हम सब्ज़ मिर्चें डाल लेंगे कटिंग करके। ऑयल ऊपर आ गया है हमारा, देखिए साइडों पे ऑयल ऊपर आ गया है। भून रहे हैं हम हांडी को अच्छे तरीके से भून लेंगे। गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। इसके बाद हम डालेंगे यखनी, जो हमने निकाली थी यखनी वो डालेंगे इसके अंदर। देखिए हमने निकाल के रख ली थी, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी यखनी निकाल के रखी है जो हमने ऊपर से डालेंगे बाद में। जब आलू मटर हमारे गल जाएंगे तब हम डालेंगे यखनी ऊपर से अच्छे तरीके से भून के। फिर ऊपर से आपने यखनी डालनी है। यखनी डालने के बाद फिर बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखेंगे। ठीक है, और ऊपर से गरम मसाला डाल लें, काली मिर्चें डाल लें, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रखिए और जब ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाएगा तो हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। मटर गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे। देखिए कितना मज़े का बना है। और आप भी ऐसे यखनी वाला मटर गोश्त बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खा के मुझे बताइएगा कैसा बना है। और थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ।
मज़ेदार थी।